आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल से। अभिवादन स्वीकार करें प्रदीप सुमन का। क्या तृणमूल में नहीं चल रहा है ऑल इज वेल? क्या अध्यक्ष ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच चल रहा है भयंकर कोल्ड वॉर? क्या तृणमूल का भविष्य फंस गया है गहरे राजनीतिक संकट में? तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे की। कहीं ना जाइए, बने रहे पूरी वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम चर्चा करेंगे उस पत्र की जिसने राजनीतिक गलियारों में मचा रखा है भूचाल, जिसके माध्यम से अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के सबसे चहेते नेता, कोलकाता के मेयर और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम पर किया है करारा हमला। उनके ओएसडी पर लगा है अभिषेक बनर्जी के नाम पर वसूली का आरोप, और इसका पलटवार किया है ममता बनर्जी ने। कलकत्ता से सुदूर मालदा जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच भेजा है फिरहाद हाकिम को अपना प्रतिनिधि बनाकर, और फिरहाद हाकिम ने भी इस मौके का पूरा उठाया फायदा। बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर मोबाइल फोन स्पीकर पर डालकर उन्होंने ममता बनर्जी से बाढ़ पीड़ितों की बात कराई। उन्होंने दिया सीधा मैसेज कि पूरे पार्टी में ममता का अगर सबसे कोई विश्वसनीय नेता है तो फिरहाद हाकिम। तो आज इस चर्चा के दौरान हम तृणमूल के भीतर बनते बिगड़ते समीकरणों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे शतरंज के उस चाल को कि कैसे ममता बनर्जी एक नेता को उठाकर दूसरे नेता को गिराकर कैसे समायोजन बनाती हैं। तृणमूल कैसे परिवार में अपने संबंधों को दांव पर लगाकर भी राजनीति को मजबूत करती हैं। इस समय ममता घिरी हैं राजनीतिक चक्रवात में। संसदीय चुनाव में शानदार सफलता हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने, कमाल संभाल रखी थी अभिषेक ने। संसद में भी भाजपा पर बोला करारा हमला। मोदी और शाह की जोड़ी को दी सीधी चुनौती। इसके बाद चले गए लंबी छुट्टी पर। दावा किया गया पार्टी के स्तर से गए हैं इलाज कराने, लेकिन राजनीतिक जानकारों का था दावा, पार्टी नेतृत्व से है नाराजगी। लौटने के बाद भी नहीं दिख रही पहले वाली सक्रियता अभिषेक की। 9 अगस्त को हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घटना। पूरे राज्य की राजनीति में आ गया उबाल। पुलिस, सीबीआई, जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन, महिलाओं का रात्रि दखल, छात्रों का नवान्न मार्च, भाजपा का बंगाल बंद, माकपा का शहरों से लेकर गांव तक आंदोलन, लेकिन सिर्फ बयानों तक सीमित रहे अभिषेक बैनर्जी। दफा 1, दावी 1, ममता का त्यागपत्र का गूंजता रहा नारा, लेकिन अभिषेक बने रहे उदासीन। उनके करीबी कुणाल घोष बने रहे लगातार हमलावर, कभी तृणमूल की नीतियों पर, कभी आंदोलनकारियों पर। इसी बीच दक्षिण बंगाल के कई जिलों में आ गई भयंकर बाढ़। ममता ने दोषी ठहराया डीवीसी केंद्र सरकार को। झारखंड से आने वाले वाहनों की एंट्री पर लगी 72 घंटों की रोक, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़े अभिषेक बैनर्जी। नेपाल की बारिश के कारण नॉर्थ बंगाल की नदियों में आया है उफान। गंगा के किनारे के जिलों में है भयंकर बाढ़। ममता अकेले जूझ रही हैं सभी संकटों से। 19 सितंबर को बांग्ला पक्ष ने सिलीगुड़ी में की गुंडई। बिहार से आए 2 अभ्यर्थियों को पीटकर खदेड़ दिया राज्य से। बिहार से लेकर यूपी तक मचा हंगामा, लेकिन नहीं टूटी चुप्पी अभिषेक बैनर्जी की। ऐसा नहीं हो रहा है पहली बार, इसके पहले भी कई बार बनी है ऐसी ही परिस्थिति। साल 2016 में हुआ था विधानसभा का चुनाव। तृणमूल को मिली थी भारी जीत। जश्न का समारोह हुआ था सार्वजनिक, लेकिन उसमें भी शामिल नहीं हुए थे अभिषेक बैनर्जी। सितंबर 2017 में मुकुल रॉय छोड़ गए ममता बनर्जी का साथ। साल 2019 के संसदीय चुनाव में तृणमूल को लगा भारी झटका। आईपैक से अभिषेक ने किया अनुबंध। 2021 के विधानसभा चुनाव में मिली तृणमूल को शानदार जीत। कद बढ़ा अभिषेक का। पार्टी में शुरू हुआ सत्ता संघर्ष। साल 2022 में ममता ने भंग कर दी सभी कमेटियां। बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी। अभिषेक बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में तृणमूल का रहा बेहतर प्रदर्शन।
29 सीटों पर मिली जीत, क्रेडिट मिला अभिषेक बनर्जी को भी। पहली बार नहीं है कि अभिषेक बनर्जी ने फिरहाद हाकिम को निशाना बनाया है। इसके पहले भी दाएं बाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिरहाद हाकिम के सबसे करीबी पदाधिकारी, उनके कमजोर नस पर हमला किया है, और वो हैं उनके ओएसडी कालीचरण बनर्जी। उनके खिलाफ शेक्सपियर सरनी थाने में गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें कहा गया है कि कालीचरण बनर्जी खुद को अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी आदमी बताकर लोगों का काम कराने के नाम पर करोड़ों की वसूली कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम ने इस हमले का जवाब हमले के रूप में तो नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शिकायत दर्ज कराने से पहले उन्हें से इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन ममता ने इस प्रकरण को दरकिनार करते हुए दूसरे तरीके से फिरहाद हाकिम का राजनीतिक कद बढ़ाया। उन्होंने मालदा में अपना प्रतिनिधि बनाकर उनको भेजा ताकि ये मैसेज जाए पूरे तृणमूल में, पूरे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में कि ममता पहले की तरह आज भी फिरहाद हाकिम पर उतना ही भरोसा करती है और आज भी वो उनके सबसे बड़े मजबूत सेनापति हैं। फिरहाद के ओएसडी कालीचरण बनर्जी के बारे में थोड़ी जानकारी। पहले थे वे राज्य पुलिस सेवा में, डीएसपी पद पर हुआ था उनका चयन। कुछ समय के बाद उन्होंने बदल लिया अपना कैडर, भूमि व भूमि सुधार विभाग में चुने गए रेवेन्यू ऑफिसर। इसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई कोलकाता नगर निगम में। शुरुआती दौर में वे जुड़े सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। उनकी पहचान है दक्ष और प्रतिबद्ध अधिकारी के रूप में। वर्ष 2019 में मेयर फिरहाद हकीम के बने ओएसडी। शीघ्र निर्णय लेने, जनता के प्रति सक्रिय रहने के कारण वे मेयर के हैं काफ़ी करीबी। उन तमाम कार्यक्रमों में मेयर के साथ होते हैं शामिल जिनमें सुनी जाती है जनता की शिकायतें और समस्या। मेयर के कई राजनीतिक निर्णयों में भी होती है उनकी भागीदारी। उनके खिलाफ हुई राशि वसूली की शिकायत। अभिषेक के कार्यालय में लक्खी भंडार स्वास्थ्य साथी का दायित्व संभालते हैं आयन घोष दस्तीदार। उन्होंने शेक्सपियर सरनी थाने में दर्ज कराई शिकायत। मेयर ने जताई नाराजगी। शिकायत के पहले की जा सकती थी उनसे बातचीत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कालीचरण बनर्जी के खिलाफ। विपक्ष को मिला मौका। शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप, कालीचरण के पास है गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी से अधिक संपत्ति। तृणमूल बना रही है कोलकाता में भव्य कार्यालय, 200 करोड़ की आएगी लागत। राशि व्यवस्था की जिम्मेवारी है कालीचरण की। सीबीआई ईडी करे जांच तो निकलेगा सबसे बड़ा घोटाला। आरजीकर मामले को लेकर इस्तीफा दिया है तृणमूल के राज्यसभा सदस्य। सरकार ने रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस के अधिकारी भी। उन्होंने भी इस प्रकरण पर किया है हमला। उनका दावा है भ्रष्टाचार में डूबने लगी है तृणमूल कांग्रेस। भाजपा और माकपा ने खोला है मोर्चा, लेकिन ममता ने भी किया है जवाबी हमला। नेपाल की बारिश से गंगा का बढ़ गया है जलस्तर, काट रही है तटबंध। मालदा जिला के माणिकचक प्रखंड में है भयंकर तबाही। फिरहाद को अपनी प्रतिनिधि बना ममता ने भेजा माणिकचक। फिरहाद पहुंचे प्रखंड के भूतनीचक गांव में। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर सुनी उनकी शिकायतें। मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर ममता से कराई बातें। तृणमूल के नेताओं को सीधा संदेश। फिरहाद हैं ममता के सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी, तुरुप के सबसे बड़े कार्ड। अभिषेक की शिकायत का नहीं हो कोई असर। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच चल रहा घात प्रतिघात, क्या हो सकते हैं इसके मायने? तृणमूल के नेता कह रहे हैं कि पूरी विवाद ही है सामान्य बात। हर पार्टी में नए जनरेशन और पुराने जनरेशन के बीच काम को लेकर बना रहता है टकराव। ममता बनर्जी और उनके पुराने सहयोगी चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल ढंग से पार्टी चलती है उसी रास्ते पर चलती रहे, यानी पार्टी और कार्यकर्ताओं की भूमिका निर्णायक बनी रहे। लेकिन अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि उनकी पार्टी कॉरपोरेट कंपनी के रास्ते पर चले,
रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम हो जिससे अधिक से अधिक रिजल्ट मिल सके। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि पूरा खेल चल रहा है सत्ता दखल का। ममता बनर्जी अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती हैं और अभिषेक बनर्जी सत्ता के लिए बहुत इंतजार नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2026 का विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए और उसके बाद वो अपनी सत्ता अभिषेक बनर्जी को सौंपे। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि 2026 का चुनाव वे अपने चेहरे पर लड़े, अपने मन पसंदीदा नेताओं को टिकट देकर जिताकर विधानसभा में लाएं और इसके लिए जरूरी है कि उन्हें 1-2 साल अपने सरकार के रूप में काम करने का मौका मिले। यानी वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सीएम की कुर्सी उनको मिले। इन तमाम विचारधाराओं की लड़ाई के बीच मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में आपके साथ। बने रहें आर्थिक धारा के संग, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। दिन भर की खबरें देखिए फटाफट। दुमका जिला की जामा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 अपराधियों को। नेशनल हाईवे के किनारे स्थित लाइन होटल के बाहर खड़ी होती है गाड़ियां। उन वाहनों से डीजल की चोरी करते थे आरोपी। तीनों हैं यूपी के रहने वाले। चुराया डीजल बेचते थे काले बाजार में। दुमका एसपी ने पत्रकारों को दी यह जानकारी। धनबाद जिले के देवली एवं पाथुरिया में बढ़ गई है बाइक की चोरी। अपराधियों ने 2 बाइकों की कर ली चोरी। थाने में दर्ज कराई है प्राथमिकी। पुलिस पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। पुलिस अधिकारी कर रहे सीसीटीवी फुटेज की जांच। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का पुलिस ने किया है दावा। लातेहार जिला के महुआटाड़ थाना अंतर्गत अंबावा टोली में थाना प्रभारी ने की छापेमारी। 2 होटलों से जब्त किया गया सना बिरयानी, विलिश बिरयानी। अनवरुल अंसारी के घर से बरामद किया गया मांस। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। प्रशासन के स्तर से पहले ही दी गई थी चेतावनी। होटल संचालक मोहम्मद जिलानी, रोशन खाखा, अनवरुल अंसारी किए गए गिरफ्तार। महिलाओं का सामाजिक संगठन प्रचेष्टा ने जरूरतमंद महिलाओं में बांटी साड़ियां। चिरकुंडा सब्जी बाजार और आसपास के इलाकों में चला अभियान। 40 महिलाएं हुए लाभान्वित। मौजूद थीं प्रचेष्टा की संरक्षक रेवा सेनगुप्ता, अध्यक्ष गोपा बैनर्जी, सचिव अंजना मुखर्जी, संगठन सचिव संगीता गांगुली, उपाध्यक्ष लिली पूर्वे, रिंकी घोष, मोटूसी गोराई, मीनू मंडल, सुनीता बैनर्जी, श्रीजोई गांगुली व अन्य। मेयर विधान उपाध्याय ने मुख्यालय में की प्रशासनिक बैठक। एमएमआईसी, बोरो चेयरमैन, पार्षद और अधिकारी थे उपस्थित। मेयर ने दी जानकारी। बिजली अधिकारियों के साथ हुई बैठक। दुर्गा पूजा तक कहीं पर भूमिगत केबल लगाने का न करे काम। खुदी हुई सड़कों को भरकर बनाए चलने फिरने लायक। 2 अक्टूबर के बाद होगी दुर्गा पूजा कार्निवल को लेकर बैठक। जिला महिला तृणमूल ने बीएनआर इलाके में बनाया मानव बंधन। पार्षद रीना मुखर्जी, पार्षद सीके रेशमा, मौसमी बसु थी उपस्थित। राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। आरजी कर की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की उठाई मांग। बलात्कार के दोषियों को मिले मौत की सजा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।